नमस्कार, एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सब क्रांतिकारी बनाने के फैसले का सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन किया। अध्यक्ष सुरेश शुक्ला और कार्यालय सचिव AK दीक्षित, विष्णु मिश्रा, राजेश राजपूत व अन्य पदाधिकारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गरीबों के हित में है। जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, उन्हें धनत भी बन गए हैं, उनको अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सपाक्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करती है। बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में मिले शरण। सपाक्स पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में विगत दिनों हसीना सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश देखा गया है। विपक्षी पार्टियों ने जनता के साथ मिलकर भारी उग्रवाद फैलाया, जिससे वहां की स्थायी सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। इस हिंसा में सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं पर हुआ। इसके बाद नई कार्यकारी सरकार बनी है, वह भी वहां के हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि वह वहां के हिंदुओं को भारत सरकार में शरण दे ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। विषय में ज्ञापन सौंपा है, तो क्या मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? हमने आरक्षण के विषय में नहीं सोचा। हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि आरक्षण SC/ST के गरीबों को मिलना चाहिए, जिनको एक बार आरक्षण मिल गया उनको दोबारा आरक्षण मिलना चाहिए, क्रिमिनल लगा देना चाहिए। क्योंकि कई बार जो IAS बन गया, IPS बन गया, जो आज विधायक बन गया, सांसद बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्य स्थिति। जैसे मान लो कि कांग्रेस में खड़गे जी, अब खड़गे जी के बच्चे को अगर आरक्षण दिया जाए तो इससे देश की सबसे बड़ी विडम्बना कहीं नहीं है। इससे ज़्यादा गलत बात तो देश में मर जाना चाहिए बिल्कुल को। इस तरीके से उसके हमने ज्ञापन किया कि उनके गरीबों को आरक्षण। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है आपकी, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे नहीं होगी तो हमारा ये आंदोलन चलेगा। आगे हम आंदोलन भी करेंगे, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, राष्ट्रपति को लिखेंगे। नहीं होगा तो उन गरीबों के लिए, जब कोई लड़ने वाला नहीं है, जब SC/ST के गरीबों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, तो सपाक्स पार्टी तो लड़ेगी। सपाक्स पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी लड़ेंगे, गरीब जनता भी किस साथ में है, क्योंकि जनता की मांग है और जनता के लड़ रहे हैं। पार्टी बनी जनता के लिए है और जनता का हम सहयोग करें, गरीब जनता के सहयोग करेंगे, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, हर गरीब के लिए आगे खड़ी है सपाक्स पार्टी, तत्पर हर वक्त। क्या आपको लगता है कि इस फैसले पर राजनीति हो रही है? देखो, ये राजनीति तो बिल्कुल हो रही है। अगर राजनीति होती नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया था उस पर तुरंत मोहर लग जानी चाहिए। इसी को तो राजनीति है। अभी कही जा रही है कि जाति जनगणना कराई। अरे किसी व्यक्ति ने, किसी जाति ने, किसी नेता को बोला है कि जाति गणना कराइए? जब किसी नेता को किसी भी जनता ने नहीं बोला, तो जब जनता जनार्दन है तो जब बोला ही नहीं है तो नेता कौन होता है कि जाति जनगणना कराने वाला? वो क्यों करा रहा? ये क्यों किसी जनता के बीच में पड़ा हुआ? किसी जाति ने बोला नहीं है। तो ये तो राजनीति, वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति के लिए इस तरीके के काम कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं और कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विष्णु मिश्रा है, मैं आज हम लोगों ने महामहिम और प्रधानमंत्री के नाम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला अभी लेटेस्ट में सुनाया था कि ST और SC को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें उसके गरीब तबके के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जिस प्रकार से OBC में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू है, उसी प्रकार से ST और SC में भी क्रीमी लेयर व्यवस्था शासन को लागू करना चाहिए। तो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस नियम को तत्काल प्रभाव से भारत सरकार लागू करे, इसी मांग को लेकर हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो उसमें छूट दे दी है, पर आगे क्या कदम उठाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ नेताओं के दबाव में आके, जो कि ST और SC के बड़े नेता हैं, उनके दबाव में आके कहीं ना कहीं ये कदम उठाने को मजबूर हैं, लेकिन ये देश हित में नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इस विषय में पुनः विचार करना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं
एक सुप्रीम कोर्ट में जो भी हमारे न्यायाधीश बैठते हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे और उच्च कोटि के होते हैं, और जो नेता हैं वो तो नेता अनपढ़ भी होते हैं, 5वीं और 8वीं पास भी होते हैं, तो देश के विषय में इतना महत्वपूर्ण फैसला वो नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः विचार करना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको तत्काल प्रभाव से भारत देश में लागू करें। अगर नहीं लागू करते हैं तो आप आगे क्या करेंगे? अगर नहीं लागू करते हैं तो अभी हमने ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन इसके लिए मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। मैं A.K. दीक्षित, कार्यालय सचिव सपाक्स पार्टी भोपाल, मध्य प्रदेश। आज हमारी पार्टी ने आरक्षण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित के आदेश से संबंधित एक ज्ञापन जो है सौंपा है, जो कि भोपाल कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अग्रेषित किया जा रहा है। उस बारे में पार्टी का मत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वथा उचित है कि आरक्षण का लाभ जो है, जो पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट वर्ग में जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए। मुख्य रूप से जो आरक्षण के लाभ के जो अधिकारी हैं वो गरीब लोग हैं, वो किसी भी जाति के हों, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मगर अपने लोग, कुछ लोग क्या चाहते हैं कि जो आरक्षित वर्ग में अभी धनी मानी लोग हैं, वो लोग पूरा का पूरा लाभ जो है चाट जाना चाहते हैं। वो चाटना शब्द ही इसके लिए सबसे ज़्यादा उचित है कि चाटने से जो है ये कुछ भी बचता नहीं है, बाकी लोगों को के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ बातें रहती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। जब अमीर घर के बच्चे अच्छी पढ़ाई लेकर के उस आरक्षण का लाभ लेंगे तो उन्हीं का ही सिलेक्शन निश्चित होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सपाक्स पार्टी इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पूरा समर्थन करती है, और साथ में इसको जो है एक फर्स्ट स्टेप के रूप में मानती है कि अगले स्टेप में तो हमें ये सोचना होगा कि आरक्षण का लाभ जो है वो गरीब जाति को मिले, गरीब लोगों को मिले, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उन लोगों को जो है लाभ प्राप्त होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, राहुल राजपूत, सपाक्स पार्टी प्रदेश महासचिव भोपाल। सर, किन आज मांगों आप को लेकर कलेक्टर आपने ज्ञापन सौंपा है? हाँ जी, किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है आप? 2 मांगों को मुद्दा हमने मांगों पर ज्ञापन सौंपा है। प्रमुख जो है वो है बांग्लादेश की या समूचे विश्व में हिंदुओं की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उसमें मांग ये है कि हमारे हिंदुस्तान को हिंदुओं की भूमि का दर्जा प्राप्त हो, इसे हिंदुओं की भूमि कहा जाए, जिस तरह से हर हिंदू या हिंदुस्तानी मातृभूमि कहता है। उसकी मांग है कि इसे मूलतः हिंदुओं की भूमि घोषित किया जाए, ताकि कभी भी किसी भी जगह विश्व में किसी भी देश में अगर हिंदुओं पर कोई अत्याचार हो और उन्हें पलायन करना हो या कहीं जाना हो तो उनके लिए एक भूमि संरक्षित हो। दूसरा ज्ञापन क्रीमी लेयर को लेकर सौंपा गया है, जिसके बारे में सर बताएंगे।